आज के इस कहानी का नाम है पढ़ने का सही तरीका। गुरुकुल में आज विद्यार्थियों का सैलाब उमड़ा हुआ था, क्योंकि परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। कई छात्र प्रसन्न थे तो कई मुंह लटकाए खड़े थे। उनकी प्रसन्नता और उदासी अकारण नहीं थी। जो छात्र इस वर्ष पास हुए होते उनको अगली कक्षा में प्रवेश मिलना तय था, परंतु जो विद्यार्थी इस साल फेल थे उन छात्रों को न केवल गुरुकुल ही छोड़कर जाना पड़ता, बल्कि आचार्य की खरी खोटी भी सुननी पड़ती। जब परिणाम घोषित हुआ तो गुरुकुल में पढ़ने वाले लगभग सभी छात्र पास हो गए थे, लेकिन एक छात्र जिसका नाम राजू था वह फेल हो गया था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि राजू गुरुकुल में पढ़ते हुए फेल हुआ हो। वह इससे पहले भी 3 बार फेल हो चुका था। इस पर गुरुकुल के प्रधान आचार्य ने कहा, क्यों रे मूर्ख, तू फिर से फेल हो गया। तुझे मैंने समय रहते समझाया था कि अगर इस बार पास नहीं हुआ तो तुझे गुरुकुल से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक आचार्य एक किशोर विद्यार्थी को डांट रहे थे और बेचारा चुपचाप सुन रहा था। डरते डरते उसने गुरुकुल के प्रधान आचार्य से निवेदन किया, आचार्य देव, मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया था, लेकिन जो कुछ भी मैं याद करता हूँ उसे थोड़ी देर बाद भूल जाता हूँ। कृपया मुझे एक अवसर देने की कृपा करें। प्रधान आचार्य ने कहा, यदि तुझे कुछ स्मरण ही नहीं करता तो तू कैसे पास हो जाएगा, और तेरी विद्या अध्ययन करने के भी क्या लाभ होगा यदि देवता भी तुझ पर कृपा ना करे तो। मैं तुझ जैसे जड़बुद्धि को पास नहीं कर सकता। आचार्य ने अपने इन दिव्य शब्दों के साथ राजू की खूब बुराई की और उसे चलते हुए गुरुकुल से बाहर निकल जाने के लिए कहा। कक्षा के सभी छात्र उस पर हंसने लगे। वह बेचारा भी अपना मुंह लटकाए हुए वहां से निकल गया। अनेकों प्रश्न उसके मन में उथल पुथल मचा रहे थे। कैसे वह अपने घर लौटेगा, माता पिता को जाकर क्या उत्तर देगा जब लोग को पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया है, तब वह कैसे उनका सामना कर पाएगा। राजू का हृदय बैठा जा रहा था। आखिर उसने अपनी ओर से तो पूरी कोशिश की थी, रात रात भर बैठकर पढ़ाई की थी, लेकिन यदि फिर भी पास न हो सका तो वह क्या कर सकता है। राजू अब अपने गांव के पास आ पहुंचा था। क्योंकि धूप तेज चली थी इसलिए उसने थोड़ा विश्राम करने का निश्चय किया। गर्मी की इस तपती दोपहर में सूरज की तेज रोशनी सबको जला रही थी, और यहाँ धूप भी उसे बेहाल किए हुए थे। इसलिए एक कुएं के पास बैठकर उसने सत्तू खाने का निश्चय किया, जिसे वह गुरुकुल से लेकर चला था। कुएं पर कई लोग खड़े थे। प्यास के मारे सब बेहाल थे, इसलिए बार बार डेंगची कुएं में डालते और सीधी जल निकाल पीते। रस्सी के बार बार रगड़ने से कुएं के किनारे लगा पत्थर भी घिसने लगा था। लोग जितना पानी निकालते पत्थर उतना ही घिसता जाता। राजू चुपचाप बैठ यह सब देख रहा था। अचानक ही उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा कि यदि केवल एक जूट की बनी रस्सी से कठोर पत्थर घिस सकता है तो यदि मैं परिश्रम करूं तो क्या सफल नहीं हो सकता। आखिर दिमाग पत्थर से ज़्यादा कठोर तो नहीं। राजू के मन में आशा की ज्योति जगमगा उठी। वह उठ खड़ा हुआ और तुरंत ही उसने निश्चय किया कि वह वापस गुरुकुल लौट जाएगा और फिर से अध्ययन आरंभ करेगा। वह घर के समीप आ गया था, पर घर न जाकर वह गुरुकुल लौट आया। उसके साथी उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। उसकी बात सुनकर आचार्य पहले तो उसकी खूब बुराई की, फिर उसकी बहुत अनुनय विनय और प्रार्थना करने पर उसे गुरुकुल में दोबारा प्रवेश दे दिया। इस बार राजू ने अध्ययन में रात दिन एक कर दिए, और जब परीक्षा का परिणाम आया तो संपूर्ण गुरुकुल स्तब्ध था। राजू न केवल पास हुआ था, बल्कि उसने संपूर्ण विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक समय मूर्ख समझे जाने वाला वह बालक आगे चलकर संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। उसने कई ग्रंथ की रचना की। छात्र उसका शिष्य बनना गौरव की बात समझते थे, पर यह सब कुछ जादू से संभव नहीं हुआ था।
कठोर परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर ही यह असंभव कार्य संभव हुआ था। कामयाब लोग गलत नहीं करते। निश्चय ही संकल्प सफलता का प्रथम सूत्र है। सच्चा संकल्प एक ऐसा शस्त्र है जो कभी खाली नहीं जाता। और अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें।